कृष्णा सभी को। आज मैं पतंजलि योग ग्राम पहुंची हूं और आज से शुरू हो रही है मेरी 7 दिन की योग यात्रा। तो सबसे पहले हम घर से देहरादून से 9 बजे निकले थे। 10:30 बजे 1.5 घंटे में हम पतंजलि योग ग्राम पहुँचे। गेट पर ही योग ग्राम के गेट पर हमारी बुकिंग चेक की जाती है और अगर कोई वैसा आया है पहली बार आ रहा है तो वहाँ पे आधार कार्ड भी दिखाया जाता है, तो आपको एंट्री अंदर मिल जाती है। उसके बाद हम पहुँचते हैं योगा नेचुरोपैथी पंचकर्मा ट्रीटमेंट एंड रिसर्च सेंटर। प्रशासनिक भवन है, एडमिनिस्ट्रेशन बिल्डिंग भी है, तो वहीं पे हम लोगों की अगर आपने नई बुकिंग करवानी है तो आप बुकिंग करवाएंगे, और जैसे हम लोग ऑनलाइन बुकिंग करके आए थे तो वहाँ पे हमारी बुकिंग चेक की जाती है। उसके बाद वो हमको डॉक्टर के पास भेजते हैं। तो यहाँ पे 2 डॉक्टरों के पास भेजा जाता है। पहले भेजते हैं प्राकृतिक चिकित्सक, मतलब नेचुरोपैथ वाले डॉक्टर, और दूसरे हैं पंचकर्मा वाले डॉक्टर। तो 2 डॉक्टर आपका पर्चा बनाते हैं इस तरीके से जैसे हमारा भी बना है। तो ये बना है पंचकर्मा वाला प्राकृतिक चिकित्सक वाला पर्चा, वाइट वाला, और इसके साथ ये बना है ग्रीन वाला, जो है ये पंचकर्मा वाले डॉक्टर बनाते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि हम केवल शरीर को डिटॉक्स करने आए हैं, हमें कोई सीवियर कोई बीमारी नहीं है, पर फिर भी मनुष्य शरीर है तो थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम उम्र के साथ साथ होती रहती है। हल्का सा बैक एक हो गया, आंखों से थोड़ा दिखना कम हो जाता है, या और भी कोई थोड़ी बहुत दिक्कत शरीर में आ जाती है, तो उसको डिटॉक्स करने आप यहाँ पतंजलि योग ग्राम आ सकते हैं। तो ये हमारा बना पर्चा। फिर इसमें जो रूटीन लिखा हुआ है, मैं आपको पूरा रूटीन समझाती हूँ, क्या क्या कैसे कैसे यहाँ पे रूटीन रहता है। तो जो हमको दैनिक डेली का रूटीन बताया गया, 3:45 बजे खड़ा उठना है, तो 4 से 4:45, 4 से 4:45 तक सट कर्म होता है। उसमें आपको जल नीति दी जाती है और रबड़ नीति, जल नीति और सट क्रिया करवाई जाती है, एनिमा वगैरह दिया जाता है। और 4:45 से 5 बजे तक, 4:45 से 5 o'clock तक क्वाथ दिया जाता है, काढ़ा पीने को देते हैं। एक एक करके लोग सब लाइन पे लगते हैं, तो काढ़ा लेके फिर जाते हैं योगा भवन। तो यहाँ पे सर्दियों में योगा डोम जो है, वहाँ पे योगा क्लासेस रामदेव बाबा जी लेते हैं। स्वामी रामदेव जी जब यहाँ नहीं होते हैं तो फिर उनके जो और उनके चेले हैं वो क्लासेस लेते हैं। तो 5 बजे से 7:30 बजे तक योगा की क्लास होती है, और 7:30 बजे से 8 बजे तक सुबह मिट्टी पट्टी होती है। मिट्टी की पट्टी बना के वो लोग लाते हैं, तो सबके पेट में और आँखों पर मिट्टी की पट्टी रखी जाती है आधे घंटे के लिए। इसी दौरान प्राकृतिक चिकित्सक नीरज शर्मा जी जो हैं, अधिकतर वो ही बैठते हैं, वो आधे घंटे प्राकृतिक चिकित्सा के बारे में बताते हैं। और साथ साथ तो हमारी दैनिक दिनचर्या में हमारा खान पान, हमारा रूटीन, हमारा रहन सहन, वो सब कुछ ना कुछ जानकारी हम लोगों को देते हैं। इसी दौरान ये लोग जब स्टार्ट करते हैं, मिट्टी की जो पट्टी लगती है, तो सबसे पहले आँखों में ड्रॉप डाली जाती है और कानों में भी एक ड्रॉप डाली जाती है। उसके बाद मिट्टी पट्टी होती है। तो हम जब 8 बजे यहाँ से फ्री होते हैं, तो 8 बजे से 9 बजे तक, 8 से 9 बजे, 8 से 8:30 तक नाश्ते का समय है। आपकी डाइट में जो लिखा जाएगा, ये जो पर्चे बने हुए हैं, इसमें डॉक्टर डाइट भी मेंशन करते हैं। तो डाइट जो आपको लिखा जाएगा वो मिलता है। पहले जिस दिन जैसे हम आए हैं, तो फर्स्ट डे तो सुबह 2 रोटी, जैसे पहुंचेंगे आपने ये सारा डॉक्टर को दिखाया, उसके बाद आपको रूम दिया जाएगा, आपने अपना सामान रूम पे रखा। उसके बाद आप लंच करने आएंगे, तो लंच में पहले दिन जब आप आते हैं तो 2 रोटी, मिक्स आटे की रोटी मिलती है, और एक सब्जी, लौकी की सब्जी या तोरी की सब्जी, एक दाल का सूप, और थोड़ा सा सलाद पहले दिन मिलता है जिस समय आप आते हो। और उसके बाद शाम से फिर आपका ट्रीटमेंट शुरू हो जाता है। तो शाम को फिर आपको हल्की सी खिचड़ी या दलिया, या अकॉर्डिंग टू जैसे जैसे आपको लिखा जाएगा वो दिया जाता है। और ये हो गई दिनचर्या। तो 8:30 बजे तक आपने नाश्ता करना है, ब्रेकफास्ट करना है। 8:30 बजे से 12:30 बजे तक थेरेपी का समय है। तो अगर आपकी प्राकृतिक चिकित्सा सुबह के समय है, तो शाम को आपकी पंचकर्मा होगी। 2:30 बजे से 5 बजे तक पंचकर्मा होता है। और अगर आपकी सुबह पंचकर्मा है, तो शाम को आपकी प्राकृतिक चिकित्सा की क्लासेस होती हैं। और बीच में 12:30 से 1 बजे तक लंच का टाइम है। दोपहर का भोजन मिलता है 11 बजे से 1 बजे के बीच में, और 1 से 2 बजे 2:30 बजे तक आप विश्राम करते हैं अपने अपने कमरे में जाके, जहाँ जहाँ आपके रूम है।
और उसके बाद फिर 2:30 बजे से 4:30 बजे तक फिर दोबारा से आपकी चिकित्सा शुरू होती है। तो सुबह अगर आपने प्राकृतिक चिकित्सा ली है तो शाम को आपको पंचकर्मा की क्लास लेनी है, और अगर आपने सुबह पंचकर्मा लिया है तो शाम को आपने प्राकृतिक चिकित्सा की क्लास लेनी है। उसके बाद आपको 5 बजे जूस मिलता है। जूस में काढ़ा भी हो सकता है अकॉर्डिंग टू योर डिजीज़, या जो आपको डाइट लिखी गई है उसके अनुसार कुछ ना कुछ जूस या काढ़ा मिलता है। और 6 से 7:30 बजे तक फिर योगा क्लासेस होती है। जो अगर किसी को कुछ बीमारी है, ज़्यादातर तो यहाँ रोगी लोग आते हैं, तो रोग के अनुसार वो आपको अलग अलग जगह, जैसे ओबेसिटी वाले हैं तो उनकी अलग क्लास चल रही होती है, अर्थराइटिस वाले हैं उनकी अलग चलती है, बैकएक है तो उनकी अलग क्लासेस चलती है। सबकी अलग अलग क्लासेस जगह जगह चलती है। पूरे डोम के अंदर अलग अलग जगह पे अलग अलग क्लासेस चलती है। आपके बीमारी के अनुसार आप क्लास में बैठेंगे, और अगर आप निरोग हैं, आप डिटॉक्स होने आए हैं, तो आप किसी भी क्लास में बैठ सकते हैं। तो 7:30 बजे से 8:30 बजे तक फिर डिनर का टाइम है, रात्रि भोजन है, तो आप खाना खाते हैं, और 8:30 बजे के बाद आप फ्री होके अपने कमरे पे, अपने रूम पे जाते हैं और रात्रि विश्राम करते हैं। उसके लिए आपको एक काढ़ा दिया जाता है, तो 9 बजे आपको काढ़ा लेकर अपने रूम में जाना है, और सुबह 3:45 बजे फिर आपको सुबह उठना है। तो ये तो हो गई पूरे दिन भर की दिनचर्या। तो ये दिनचर्या दी जाती है, और साथ में यहाँ पे जो जितनी भी थेरेपीज़ होती हैं, जितना भी सुबह से रात तक का भोजन से लेके, थेरेपी से लेके, आपको जो गाड़ी छोड़ती हैं, ले जाती हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ लगी हुई हैं, वो आपको आपके रूम तक छोड़ती हैं, रूम से लाने का काम करती हैं। तो एक ये पेज इन्होंने दे रखा है, इसमें सभी को अपना अपना फीडबैक देना होता है। तो इसमें अपना नाम, अपना फ़ोन नंबर, अपना रूम नंबर, आप कब आए थे, कितने दिन का आप रहे हैं, तो आप इसमें सारी जानकारी ये बोलते हैं कि आपके साथ कैसा अनुभव रहा, कोई किस तरीके का आपका व्यवहार, आपके साथ सबका व्यवहार रहा। तो आपने योगग्राम चिकित्सा और पंचकर्म उपचार केंद्र के बारे में कैसे जाना, इसका फीडबैक दीजिए। फिर आपने अपना आरक्षण कैसे करवाया, मतलब आपने अपना रिजर्वेशन कैसे करवाया, उसका फीडबैक दीजिए। क्या यह योगग्राम प्राकृतिक चिकित्सा और पंचकर्म उपचार केंद्र में आपकी पहली यात्रा थी, पहली बार आए हैं, या इससे पहले भी आ चुके हैं, उसकी जानकारी देनी है। तो और यहाँ आपसे, यदि यह आपकी पहली मुलाकात नहीं है, तो किन कारणों से आप दोबारा यहाँ आए हैं, कि क्या आपको बीमारी है कि आप दोबारा आए हैं। तो इस तरह से उसके बाद फीडबैक मांगते हैं कि भाई ओवरऑल रेटिंग क्या है, कि एक्सीलेंट देना चाहते हैं, गुड है या औसत है या पुअर है या कष्टदायक है, बिल्कुल ख़राब है। तो स्वागत पटल पे जैसे फ्रंट ऑफिस में आप आए तो आपका स्वागत कैसा हुआ, उसका फीडबैक दीजिए। फिर अतिथि के प्रति व्यवहार, गेस्ट रिलेशनशिप, आपके साथ कैसा व्यवहार इस योगग्राम में हुआ, उसका ये मतलब हर चीज़ का फीडबैक मांगते हैं कि कैसा व्यवहार रहा। कैंपस की क्लीननेस आपको कैसी लगी, बैटरी कार्ट जो फैसिलिटी है वो कैसी लगी, ये डाइनिंग हॉल में आपको सुविधाएं सही मिली कि नहीं मिली, हर सर्विस आपको कैसी लगी, या खाने की गुणवत्ता, फूड की क्वालिटी क्या थी, कैसे थी, आपको पसंद आई कि नहीं, हाउस कीपिंग में सेवा सही मिली, सर्विस सही थी, लॉन्ड्री सही थी, पब्लिक एरिया जो है इधर उधर वो आपको कैसा लगा, या उसमें आप क्या फीडबैक अपना देना चाहते हैं। रूम के प्रोडक्ट में कि कैसी आपके रूम की अपीयरेंस है, दिखावट कैसी है, क्लीननेस आपके रूम की कैसी है, कैसा आपके रूम का टेम्परेचर है, कैसा आपका फर्नीचर है, फर्निश्ड है कि नहीं है, और क्वालिटी में जो एमिनिटीज़ आपको दी गई हैं कोई कमी तो नहीं है। तो इसके बारे में आप अपनी फीडबैक दीजिए। और फिर पंचकर्मा ट्रीटमेंट में डॉक्टर ने आपके साथ कैसा व्यवहार किया, जो कर्मचारी हैं, थेरेपिस्ट हैं, स्टाफ इनका है, उन्होंने कैसा व्यवहार किया, ये क्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट कैसा रहा इन लोगों का आपके प्रति, क्या ट्रीटमेंट था, क्वालिटी सही लगी आपको कि नहीं लगी, उसके बारे में आप जानकारी दीजिए। और वैसी पंचकर्मा के बाद फिर ट्रीटमेंट रूम कैसा था, साफ़ था या गंदगी थी, या आपको एक बिस्तर में वो चेंज करके लिटाया गया कि नहीं, सारी आपको फीडबैक देनी है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ कि बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ है, सारी ट्रीटमेंट बिल्कुल A1 है, कहीं पे भी कोई कमी नहीं है। ये प्राकृतिक चिकित्सा में भी सेम वही है कि डॉक्टर का व्यवहार कैसा था, फिर कर्मचारी, थेरेपिस्ट जो और स्टाफ जो था उनका आपके प्रति व्यवहार कैसा था, क्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट कैसा लगा आपको, ट्रीटमेंट का रूम कैसा था। फिर यज्ञशाला है, यज्ञशाला में भी ट्रीटमेंट होता है। यहाँ पर प्राकृतिक चिकित्सा और
पंचकर्मा के साथ साथ यज्ञ थेरेपी भी दी जाती है। तो यज्ञ थेरेपी में भी वहाँ पे जो थेरेपिस्ट बैठते हैं, पंडित जी बैठते हैं, स्टाफ बैठता है, उनके बारे में बताना है कि उन्होंने आपके साथ कैसा व्यवहार किया, या क्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट आपको पसंद आया कि नहीं, ट्रीटमेंट रूम कैसा था, हर चीज़ की एक सबका यहाँ पे फीडबैक लिया जाता है ताकि आपके इलाज में कोई कमी ना रहे। वैसे ही फिजियोथेरेपी में जो लोग जाते हैं, फिजियोथेरेपी में भी सेम यही सब कुछ है। एक्यूप्रेशर ट्रीटमेंट कैसा रहा, श्रृंगी जो लोग कराते हैं वहाँ पे श्रृंगी के कर्मचारी कैसे थे, आपकी क्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट कैसा रहा, और ओजोन ट्रीटमेंट जो लोग लेते हैं उसके बारे में भी है। इस प्रकार इसमें कम से कम 11 फीडबैक मांगे गए हैं। तो 11 जगह आप लोग अलग अलग जगह आप जाते हैं, तो वहाँ का आपका कैसा अनुभव रहा, कैसा आपका ट्रीटमेंट रहा, कैसा आपके साथ व्यवहार रहा, ये सब कुछ आपको ये पर्चा जाते हुए इसमें फीडबैक भर के वापस देना होता है। तो एक्सीलेंट से लेके वेरी पुअर तक का ये सारा पर्चा इन्होंने बना रखा है ताकि आपके ट्रीटमेंट में कोई कमी ना रहे और कहीं पे कोई लापरवाही ना रहे। और मैं बताऊँ तो यहाँ पे बहुत अच्छा है, ट्रीटमेंट बहुत अच्छा है, व्यवस्थाएँ पूरी A1 है। तो मुझे अगर कोई कहेगा तो मैं तो एक्सीलेंट इस पूरे ट्रीटमेंट को दूंगी। एक्सीलेंट मुझको लगा है तो मेरी तरफ से ये सारा एक्सीलेंट पे मैं भर के इसको दूंगी वापस। और इसके अलावा पहले दिन की जो ये दिनचर्या है ये मैंने आपको बता दी है। इसके बाद धीरे धीरे मैं आपको दूसरे तीसरे दिन की प्रक्रिया बताऊंगी। इसके बाद मैंने जो यहाँ पे थेरेपी ली है, तो मसाज थेरेपी है, श्रृंगी मैंने यहाँ पे ली है। थोड़ा सा पैर में एक जगह एक पॉइंट पे थोड़ा सा दिक्कत आ रही है, उम्र के साथ साथ थोड़ी बहुत कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, तो छोटी मोटी प्रॉब्लम है, लेकिन यहाँ पे उन प्रॉब्लम को छूमंतर कर दिया जाता है। तो आप भी एक बार ये पतंजलि आइए योगराम में और इसका भरपूर फ़ायदा उठाइए। जितना पैसा हम डॉक्टरों के पास बाहर खर्च करते हैं, जितना हम दुनिया भर के टेस्ट करवाने में खर्च करते हैं, उतना हम एक बार यहाँ साल भर में अपने पे लगा सकते हैं और अपने आप को स्वास्थ्य लाभ भी पा सकते हैं। और प्राकृतिक जो यहाँ की छटा है, आप देख रहे होंगे कितने सुंदर सुंदर मेरे आमने सामने फूल खिले हुए हैं और पूरा वातावरण यहाँ का बहुत ही खूबसूरत है। धीरे धीरे मैं और वीडियो में भी आपको बताऊँगी। तो आपको ये वीडियो अगर पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपनों के साथ शेयर अवश्य कीजिएगा। अगर आपको कोई जानकारी चाहिए होगी पतंजलि योगराम की, तो मैं अपना नंबर इस वीडियो में डाल दूंगी, तो आप उस नंबर पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से उस नंबर पे फ़ोन कीजिएगा और मैं आपको और डिटेल जानकारी दे सकती हूँ अगर आपकी कोई क्वायरीज हो तो अगर आपको पसंद आती है तो आप एक बार इस पतंजलि योगराम में अवश्य आएँ और अपना स्वास्थ्य लाभ पाएँ। इन्हीं शब्दों के साथ फिर मिलती हूँ दूसरी वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।